काम मैं हाथ पैर जोड़ के कह रहा हूँ, मेरा काम मत बंद कीजिए, क्योंकि मैं डेली कमाऊंगा, मुझे बहुत सारा पढ़ाना है, मैं तभी पढ़ा पाऊंगा। नहीं तो कर्ज लेने वाले मेरी जान ले लेंगे। तो मैं काम करूंगा सर, मैं तभी कुछ कर पाऊंगा। कैसे जोड़ा जाता जियो। 31 मई को एडमिनिस्ट्रेशन ने एग्जामपुर, टारगेट ऑन और सुपर क्लाइमेक्स एकेडमी इन 3 कोचिंग इंस्टीट्यूट को सील कर दिया है। ऑफिशियल रीजन ये बताया गया कि ये बिल्डिंग इलीगल है। कोचिंग ओनर्स का कहना है कि ये एक्शन उनके प्रोटेस्ट के बाद लिया गया है। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि इस इशू में सिर्फ एक साइड को ब्लेम करना सही नहीं होगा। हाँ, अगर बिल्डिंग ये रूल्स के लेवल पर कोई प्रॉब्लम थी तो एक्शन लेना एडमिनिस्ट्रेशन का काम था, बट मुझे लगता है कि इस तरह का सडन एक्शन स्टूडेंट और टीचर दोनों के फ्यूचर को डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। अगर कोई वॉयलेशन था तो उस पर एक्शन लेना ज़रूरी था, लेकिन साथ ही मुझे ये भी फील होता है कि एजुकेशन सेक्टर में ऐसे डिसीजन बहुत केयरफुली लेने चाहिए, क्योंकि इसका इफेक्ट सिर्फ ओनर पर नहीं बल्कि स्टूडेंट्स और स्टाफ पर भी पड़ता है। एक कोचिंग सेंटर के बंद होने का मतलब सिर्फ एक ऑफिस बंद होना नहीं होता, उसके साथ हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट की प्रिपरेशन, टीचर्स की सैलरी और फैमिलीज की एक्सपेक्टेशन भी डायरेक्टली इम्पैक्ट होती है। रूल्स फॉलो करना इम्पोर्टेंट है, पर पनिशमेंट का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सिस्टम को सुधारे, सिर्फ डैमेज ना करे। अगर करेक्शन का चांस होता तो शायद आउटकम बेटर होता। ओवरऑल मुझे लगता है कि इस इंसिडेंट से ये लेसन मिलता है कि एजुकेशन को सिर्फ लीगल इशू की तरह नहीं, एक सेंसिटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ट्रीट करना चाहिए। ये इंसिडेंट मुझे इसलिए सीरियस लगता है क्योंकि यहाँ सिर्फ बिल्डिंग सील नहीं हुई, बल्कि स्टूडेंट का फ्यूचर और टीचर की लाइवलीहुड भी इफेक्ट हुई है।